लोगों को घन और घनमूल निकालना बता दिया गया है। तो आज हम अभ्यास प्रश्न शुरू करने वाले हैं, जिसमें से एक प्रश्न लिख लिए हैं, यहाँ देख लीजिए। तो यहाँ पर हम दिए हैं करड़ी में 4 सही 12/125 का घात 3 का मान होगा। घात 3 है, इसका मतलब इसका घनमूल निकालना है। तो घनमूल कैसे निकालेंगे, देखिए इसको। तो ये जो सही बटे में, इसको बटे में कर लो। 125 चौका 400 में ये 100 हो गया, 500 हो जाएगा, 512। तो 512/125 इसका घात 3, देख रहे हैं ना। तो इसका इसमें गुणा करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो सही बटे से बटे में हो जाएगा। 512 का घनमूल 8 होता है, 125 का 5 होता है। तो अब ये सही बटे में इसको भी लिखना होगा। तो 8 में 5 का भाग, 5 के 5 बचा 3, 1 सही 3/5। तो 1 सही 3/5, इसमें ऑप्शन ए बी वाला सही रहेगा। समझ में आया। ये 512 का घनमूल 8 कैसे आया, तो इसका आप लोग खंड करके निकाल सकते हो, ठीक है। 512 का खंड कर लीजिए, 2 काटेंगे, 2 दूनाई 4, 2 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 काटेंगे 4, 2 1 के 2। तो घनमूल में त्रिक बनाया जाता है। त्रिक मतलब 3 संख्याओं का जोड़ा, ए। तो इसका 1 2 निकलेगा, इसका 1 2, इसका 1 2। तो 2 दूनाई 4 दूनी 8, समझ में आया, इसलिए 8 हो गया। और 125 का भी खंड करेंगे तो उसमें 5 का 3 जोड़ा, 5 जो है 3 बार रहेगा, तो इसका मतलब 1 5 उसका घनमूल होगा। तो छोटी संख्याओं का खंड से ही कर सकते हैं, नहीं तो ट्रिक से भी कर सकते हैं। ट्रिक हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, उसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ चलिए दूसरी सवाल देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है √.0000512 है। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 3 जीरो है और यहाँ 3 अंक भी है। तो कुल मिलाकर के 6 अंक है। तो इसका मतलब 6 जीरो, 1 लिख करके 6 जीरो का ऊपर नीचे गुणा भाग करना होगा, तब ये दशमलव खत्म हो जाएगा। तो देखिए इसको 0.0000512 बटे क्या करेंगे, 1 लिख करके 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 1 लिख करके 6 जीरो। तो उतने का गुणा उतने का भाग, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब देखिए यहाँ से दशमलव खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 512.00। तो हम उधर लिखेंगे नहीं, नीचे हो जाएगा 1 लिख करके 6 जीरो, तो इसकी घात 3 रहेगा ही। तो 512 का घनमूल 8 होता है और यहाँ 3 जीरो का 1 जीरो, 3 जीरो का 1 जीरो। तो 1 लिख करके 00 उतरेगा, मतलब इसमें 100 का भाग होगा तो दशमलव 2 अंक इधर खिसकेगा। अभी दशमलव किनारे है तो 2 अंक मतलब 1 अंक 1 जीरो, तो 0.08 रहेगा, दशमलव के बाद 2 अंक। तो यही इसका उत्तर होगा। तो ये सी वाला सही रहेगा, ठीक है। हाँ देखिए अगली सवाल है 9261 का मान होगा। तो इसका भी घनमूल है। तो 9261, अगर 9261 का निकालने के लिए कहा जाए तो हम इसमें से 3 अंक लेंगे। तो अंत में 1 है, तो अंत में 1 है, तो इसका मतलब इसका मान, इसका घनमूल 1 ही होगा। और 92 बचा, 9 बचा है, तो 9 देखिए 1 घाते 3 बराबर 1 होता है, 2 घाते 3 बराबर 8 और 3 घाते 3 बराबर 27 ना। तो अब आप देख रहे हैं 9 जो है 8 से बड़ा है, 27 से छोटा है, इसके बीच में है। तो हम छोटी संख्या लेते हैं घनमूल में, तो इसका मतलब ये यहाँ 8 का घनमूल 2 हो जाएगा, 2 हो गया। अब यहाँ 000 का 1 जीरो हो जाएगा, 210। तो इसको ट्रिक से भी लगा लिए। तो यहाँ देखिए 210 है, पहला सही रहेगा, ए ऑप्शन। यहाँ देखिए अगली सवाल है 500 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन हो। उसी तरह ये भी है 500 में किस छोटी छोटी संख्या का गुणा किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या हो जाए। तो यहाँ पर देखिए भाग देना है और यहाँ पर गुणा करना है, और सवाल एक ही है 500। तो दोनों का तरीका एक ही होता है, लेकिन लास्ट में थोड़ा चेंजिंग आएगा। तो देखिए हम तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है।
तो गुणनखंड कर लीजिए 500 का, 2 दूनाई 4 1, 2 पंचे 10 0, फिर 2 1 के 2 दूनाई 4, 2 पंचे 10, 5 कटेगा, 5 दूनी 10, 55 25, 5 पचे 25, 5 1 के 5, तो कट गया। तो इसका मान कितना आया, 500 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो यहाँ देख रहे हैं 2 घाते 2 गुणे 5 घाते 3। तो आपको यहाँ देखना है, भाग देना है, भाग देना है। तो अब इसमें हमें कम करना है। पहला सवाल, पहला क्या है, भाग देने वाला। तो इसमें हमें कम करना है, 2 घाते 2 गुणे 5 घाते 3 है, इसका मतलब ये तो पूर्ण घन है, 5 घाते 3 पूर्ण घन है, और ये 2 घाते 3 पूर्ण घन नहीं है, इसका मतलब यही इसमें फालतू है। तो हमें पूर्ण घन चाहिए। तो अब ये 2 घाते 2 जो है यही इसमें ज़्यादा है, तो इसमें कम करेंगे। तो मतलब 2 घाते 2 मतलब 4 का इसमें भाग देना होगा। तो 2 घाते 2 बराबर 2 गुणे 2 बराबर 4 का भाग देना है। तो 4 का भाग देना होगा, बी सही है। अब दूसरी सवाल में क्या करना है, अब इसमें देखिए ये तो पूर्ण घन है, ये नहीं है, इसमें गुणा करना है। गुणा करना है मतलब ज़्यादा करना है। तो 2 घाते 2 तो है ही, अभी 1 2 और आ जाए तो ये 2 घाते 3 हो जाएगा, इसका मतलब ये पूर्ण घन हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें केवल 2 की कमी है। तो 2 का गुणा करने पर पूर्ण घन हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। तो 2 का गुणा करना है। यहाँ देख रहे हैं ना 2 घाते 2 है ही, अभी 1 2 की कमी है, इसका मतलब 2 का इसमें हम गुणा कर देंगे तो 2 घाते 2 है, 1 2 और आ जाएगा तो 2 घाते 3 हो जाएगा। तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। देख रहे हैं ना, दोनों का उत्तर अलग अलग आ रहा है, तो दोनों का अंतर समझ लीजिए। यहाँ देखिए अगली सवाल है, 17 56 16 का घनमूल 56 है तो 175.616.17 56 16 और इतने का मान ज्ञात करना है, मतलब सबका घनमूल निकालना है। तो इसमें है क्या, केवल दशमलव को इधर उधर कर दिया गया है और इसका मान पूछा गया है। तो दशमलव का ज्ञान अगर आपको होगा तो इसमें आप नहीं फंस सकते हैं। दशमलव वाली संख्याएं हम पढ़ा चुके हैं, अगर कम समझ में आता हो तो उसको देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 175.616 है, तो इसका पूरे का घनमूल तो यही आएगा, 56 ही आएगा। अब दशमलव कहाँ लगेगा ये ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है, इसका मतलब इसमें हम 1000 का भाग करेंगे। 1000 का भाग करेंगे तो 1000 का गुणा भी करना होगा। तो जब 1000 भाग करेंगे तो हमें जब इसका घनमूल निकालना होगा तो 10 आएगा, इसका मतलब 10 का भाग हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसमें भी इसका वर्गमूल घनमूल 56 ही आएगा, लेकिन दशमलव कहाँ लगेगा। अब इसमें देखिए, इसमें आपको 1 लिख करके 6 शून्य मतलब इसका घनमूल निकालेंगे तो हमें 100 लिखना होगा, घनमूल 100 हो जाएगा, 2 0 निकलेगा। और इसमें देखिए, इसमें इसका घनमूल भी 56 ही आएगा, लेकिन दशमलव कहाँ लगेगा, यहाँ 3 0, यहाँ 3 0, यहाँ 3 0, 3 3 6 0, 3 9 0 रहना चाहिए, 9 0 का इसमें आपको 3 0 घनमूल आएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर यही आएगा, केवल दशमलव के हिसाब से। अब इसमें 10 का भाग देंगे तो 5.6 होगा, इसमें 100 का भाग होगा, दशमलव 2 अंक इधर आ जाएगा, 56 हो जाएगा। इसमें 3 0 का भाग होगा तो 0.056 रहेगा, यहाँ 0 तो पहले लिख सकते हैं। अब इसी को जोड़ लीजिए, बस आपका उत्तर हो जाएगा। तो जोड़ने के लिए जोड़ का नियम भी आपको मालूम होगा। दशमलव वाला जोड़ कैसे होता है, 0.56 इस तरह से जोड़ते हैं, 0.056। दशमलव को हमेशा दशमलव की सीध में रखते हैं, अंक इधर उधर होकर उससे कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आप 0 बढ़ा करके अंक को बराबर कर सकते हैं। तो अब जोड़िए, 6 6 5 11, 6 5 11 1 12, 5 1 6, 6.216, 6.216, ये सी वाला सही रहेगा। देख रहे हैं ना, तो 6.216 इसका उत्तर आया, सी ऑप्शन सही रहेगा। देख रहे हैं ना, एकदम सिंपल है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ देखिए अगली सवाल है, इसमें दिया गया है करड़ी में 333 प्लस करड़ी में 987, फिर करड़ी में 2197। करड़ी में करड़ी है, तो इसको देखकर डरिए मत, बहुत सिंपल सवाल है। देखिए आगे कैसे होगा। 333 प्लस करड़ी में 987 इसका घात 3 और फिर करड़ी में 2197 प्लस इसका घात 3। तो देखिए इसको
यहाँ से हल करना शुरू होगा, इधर से इधर आएंगे। तो यहाँ देखिए इकाई 97 का वर्गमूल 13 होता है। अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। कैसे? हम इसमें से 3 अंक लेंगे तो लास्ट में हम देखेंगे 7 है तो इसका मतलब 3 होगा ट्रिक से, और यहाँ 2 है तो 2 जो है वो 1 होगा। तो इसका घनमूल 13 हो गया और सब उतार लेंगे प्लस, तो 987 प्लस 13 हो गया। इसकी जगह जब हटाएंगे तो 13 यहाँ आ गया आएगा। तो अब ये 987 इसमें जुड़ा, क्या हो गया ये 7 3 10 8 1 9 1 10 1000 1000 घाते 3 333 प्लस 1000 घनमूल 10 होता है, जानते हैं ना 1000 घनमूल 10। तो 333 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 343 घाते 3। तो 343 किसका घनमूल होता है? 7 का। 7 7 49 7 343 से 7 हो गया। तो यहाँ सी सही रहेगा। देख रहे हैं ना? यहाँ देखिए अगली सवाल है, यदि x का वर्गमूल y का घनमूल है तो x और y के बीच संबंध है। क्या कहा गया है? x का वर्गमूल और y का घनमूल दोनों बराबर हैं, ये कहा जा रहा है। तो x का वर्गमूल, वर्गमूल मतलब x करड़ी में रहेगा, बराबर होगा y का घनमूल। y का घनमूल मतलब करड़ी में y रहेगा और इसकी घात 3 रहेगी, मतलब ये घनमूल हो गया, दोनों बराबर है। तो क्या करेंगे? x घाते 1/2 है और y घाते 1/3 है। तो अब इसको बराबर करेंगे तो कैसे होगा? घात उल्टा हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा, मतलब x घाते 3 बराबर y घाते 2, यही इसका आंसर होगा। ठीक है ना? घात हमारी इधर का उधर, उधर का इधर कर देंगे तो जो बटे है ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ना समझ में आए तो यहाँ देख लीजिए, x घाते 1/2 बराबर y घाते 1/3। मान लो हम दोनों पक्षों की घातों में 6 का गुणा कर देते हैं, 6 का, क्योंकि 6 से दोनों कट रहा है तो 6 गुणा करेंगे तो x घाते 1/2 गुणे 6 बराबर y घाते 1/3 गुणे 6। तो x घाते 2 1 के 2 3 6, x घाते 3 बचा और y बराबर 3 1 के 3 दूनी 6 2, y घाते 2 हो गया। देख रहे हैं ना? तो इस तरह से हल कर सकते हैं। हाँ देखिए अगली सवाल है, करली में 10 6 48 का घात 3, करली में 58 32 का घात 3 का मान होगा। इसमें देखिए दोनों का घनमूल निकाल करके गुणा ही करना है। तो कैसे करेंगे? 10 6 48 का घनमूल, तो इसका घनमूल हो जाएगा, हम इसमें 3 अंक देख रहे हैं तो 3 अंक में लास्ट में 8 है तो इसका मतलब इसका 2 हो जाएगा, और 10 है तो 10 कितना होगा? ये भी 2 हो जाएगा। 10 जो है 2 और 3 के घन के बीच में है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27, तो इसका मतलब छोटी संख्या 2 लेंगे, ये हो गया। और इसका 58 32 में 3 अंक लेंगे तो इसका 2 है तो इसका मतलब ये 8 आ जाएगा। ठीक है? अब 5 जो है 5 1 में आएगा, क्योंकि ये 5 1 के घन के बीच में 1 और 2 के घन के बीच में है, तो इसका मतलब छोटी संख्या 1 लेंगे, 18 हो जाए। तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 3 39, 396, ये सही रहेगा। देख रहे हैं ना? तो ट्रिक से लगाएंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। हाँ देखिए अगली सवाल है, करड़ी में 91 125 घाते 3 माइनस करड़ी में 512 घाते 3 का मान ज्ञात करना है। तो ये सी टेट में आ चुका है 2015 में। तो 91 125 का घनमूल क्या होगा? 91 125 हम 3 अंक पर देखेंगे तो हमें 5 मिलेगा, 3 अंक खत्म, बचा 91 4 चौक 16 चौक 64, 64 से बड़ा है, 55 25 25 125 से छोटा है, इसका मतलब 4 लेंगे तो 45 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस लिखना होगा। तो फिर माइनस 512 का घनमूल 8 होता है, 8 है 64 8 512 8, 45 8 53 माइनस 53, क्योंकि दोनों माइनस है इसलिए जुड़ जाएगा। तो 53 इसमें ऑप्शन ए सही रहेगा। ठीक है? तो इस तरह से आप लोग अभ्यास करते रहिए जिससे आपकी स्पीड बढ़ी रहे, क्योंकि परीक्षा में देखते हैं ज़्यादातर प्रश्न बच्चों को आता ही रहता है लेकिन वो समय से नहीं कर पाते हैं, समय ख़त्म हो जाता है। तो समय आपका कैसे बचेगा? आपकी स्पीड से बचेगा। तो स्पीड कैसे बढ़ेगी? अभ्यास से। तो अभ्यास ज़रूर करिए। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।